सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज महादेव के महिमा का ऐसा गुणगान, ऐसा कहानी हम आप लोगों के बीच लेके आए बनी, जौना के सुनला से हमनी का जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना लोग, ज्ञान देवल तो आसान बा, केहू से ज्ञान का बात बतावल बड़ा आसान बा। बाकी का हमनियों के उतने भरोसा बा महादेव पर, उतने विश्वास बा हमनियों के। आज के कहानी के माध्यम से यह समझला का कोशिश करी जाए। आज जब हमनी का महादेव को शिष्य शिष्या बतले बाड़ी जाए, तो एगो महादेव को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य बा शिव चर्चा। तो शिव चर्चा के एक कथा के आप लोग अगर जो हमारे साथ दे, हमारे सपोर्ट कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, तो सगरों शिव भक्तन तक ये कथा पहुंच सके। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोग कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखल जा, एगो गांव में एगो किसान है, एगो उनका पत्नी रहे, उनको दो जनी बिटिया लोग रहे। किसान ज्यादा अमीर ना रहना, बाकी सब कुछ अपने परिवार का दुख सुख देखा उन्हीं का जिम्मेदारी रहे। बाकी कहेला आदमी कि दुख जब आवे के रहेला तब बता के ना आवे, अचानक से आ जा। एक दिन किसान तनिया मनी बीमार पड़ना और ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना। आज जब वो ये दुनिया के छोड़ के चल गया, तो जो किसान का पत्नी अब पति के वियोग में खाना पीना छोड़ देली, खाना पीना त्याग देली। अब वो रात दिन रोवा अपने पति के वियोग में कि अब तो चल गई ना, हम के करी सहारे जियब, हमार दूगो बेटी बाड़ी जा, के करी सहारे हमन का जीवन कटी, के करी सहारे हमन के जीवन का नैया का पार लगी। अब ये रोज कहा धीरे धीरे समय गुजरल। एक दिन किसान की पत्नी का भी तबीयत खराब भइल, हो ये दुनिया के छोड़ के चल गई। आज जब वो ये दुनिया के छोड़ के चल गई, तो दो लड़की दोनों बिना माई बाप का अनाथ हो गई। बाकी अब गांव वाले तो वो लड़की का साथ देवे लगा। तो जौन गांव का सरपंच रहे, कहना कि ये लड़कियन के एगो अगर जो गाय खरीद के दिया जाए, तो इन्हन का जीविका शायद वहीं से चल जाई। ओकर अगर जो ये कुल दूध एक टाइम का बेची है, दूध दही बेची है, तो इन्हनों को गुजर बसर हो जाए, दो पैसा का इंतजाम हो जाए। अब गांव वाला मिल के, सरपंच जी मिल के वो लड़किन के एगो गाय खरीद के दे दी। अब वो जब लड़कियां बिना महतारी बाप का रहबे कैली से, जब एगो गाय पौली से, तब बड़ा मेहनत लगन से जहाँ से वो गाय खातिर के चारा काट लिया, वो गाय के खैले पियले का पूरा इंतजाम करा से, और गाय का लगली से सेवा करे। जब कुछ समय के बाद जब गाय बच्चा दिखा, तो वो गैया बाल्टी भर भर के दूध, तो लड़कियां अब ये लड़की रही कितना दूध के खाई, थोड़ा सा अपने खाए भर पिए भर अपनी दूध रख दो। एक बाद सब दूध पर लोग दही जमा दे। अब दही जमा के अगला दिन जाके गांव गांव में घूम के दही बेचे लो। उन लोगन के दुनिया से और दुनियादारी से कोनो मतलब ना रहे। एक दूसरे से दोनों बहन बड़ा प्रेम करा जाए, आ जितने प्रेम उन लोगन दोनों जाने में अपने में रहे, उतने प्रेम वो लोग गैयों का करें, गैयों का बड़ा ध्यान द जाए।
कि गैये की वजह से हमनी के खाए का व्यवस्था होती है। अब वो दही बेचे, कबो कबो उन लोगन की गांव में एगो नदी रहे, वो नदी पार करके भी जाए। जब नदी के वो पार चल जाता है दही बेचाते देरी ना लगे। अब रोज का ये काम रहे। दोनों बहन एक एगो मटकी अपने कपारे पर धरे लो, आ नदी के किनारे जाओ लो, आ 1-2 रुपया नाव वाला के दे के नदी ओ पार उतरे लोग, फिर जा लोग दही बेचे लोग, फिर 1-2 रुपया दे के नाव में बैठे लोग पार आवे लोग। तो रोज कहिए उन लोगों का कहानी रहे। एक दिन दोनों बहन दही बेचे तो निकल लोग। जैसे नदी की ओर पार गए लोग, नदी के कछुआइये नदी के किनारे में एगो भगवान भोलेनाथ का मंदिर रहे। और वो मंदिर पर वो दिन कथा होत रहे, शिव चर्चा होत रहे। और जब शिव चर्चा होत रहे तो बड़ा ही एगो ज्ञानी, बड़ा ही विद्वान महात्मा जी जा कथा सुनावत रहे। आ कथा का आवाज दूर दूर जात रहे। अब वो जो लड़की दही बेचे जात अड़ी जाए तो उन्होंने लोगन की कान में ये आवाज गई। तो सोचल लो कि इतना सुंदर कथा होता है, दही तो रोज बेचबे करी न जा, काहे ना थोड़ी देर बैठ के कथा सुन ले। काहे से कि वो लोग भगवान के बारे में कुछ जाने लोग ना, कब वो पूजा पाठ करे लोग ना। छोट छोट रहे लोग तबे माई मर गई, बाप दुनिया के छोड़ के चल गई। वो लोग कबो पूजा पाठ भगवान के बारे में कुछ जानत ना रहे। बाकी पहली बार उन लोगों की कान में ये आवाज गई कि भगवान चाहिए तो भाव से पार लगा दी। हमन के जीवन की नैया के पार लगावे वाला अगर जो केहू बा तो वो बाणा महादेव। जब ये बात सुनली जा तो तुरंत जाके कोई मंदिर पर बैठ के कथा सुने लगली। और वो दोनों लड़किन के विचार में ये आवे कि जब महादेव भाव से पार कर सके ना तो ये तो छोट नदी बा, काहे ना ये नदी के भगवान हमनी के पार करी। अब वो लोग अपने विचार में यह बात बैठावत रहे। कथा समाप्त भई। जब कथा समाप्त भई तो उन लोगन की ये समझ में आई कि भगवान उनके आगे दुनिया पार ना पाई। अगर जो भगवान चाहिए तो भाव से पार लगा दी, तो तो छोट मोट नदी बा, एक तो भगवान अपने से पार लगा दी। अब दोनों बहन किनारे गईली जा। अब वो जा महात्मा जी बतौले रहे कि जे सच्चा मन से नमः शिवाय का जाप करी ओके भगवान जरूर पार उतार दे। अब दोनों जानी जो बाड़ी जा, अब भगवान का नाम ले ली जा, महादेव का नाम ले ली जा, नमः शिवाय का जाप कर हुए नदी में पैर रख ली जाए। और जैसे नदी में पैर रख ली जाए, जैसे लगे कि वो लोग फूल पर चलत आली जा, कोनो पानी में नहीं खींचे चले। नमः शिवाय का जाप करत करत नदी में चल के नदी पार कर ली जा। जवना नदी में हाथी डूब जा, वो नदी में दोनों लड़की ए पार से वो पार उतर गई बड़ी जा। कि भगवान का अगर जो हमनी का नाम लेवे के नदी के पार कर दिया, जो 1-2 रुपया हमनी का मला के देनी जाऊ, पैसा बच जाई तो हमनी के काम आई। उन लोगन का यह बस विश्वास है, नदी से पार उतार दे लेगा। अब देखी जा गुरु भाई गुरु बहिना लोग, अगर जो सच्चा विश्वास बा, हृदय में भगवान का वास बा, तो छोट मोट नदी का भगवान तो सागर पार करा दस, समंदर पार करा दस। अब दोनों लड़की के भगवान पर इतना भरोसा हो गई, इतना विश्वास हो गई कि जौना का कोनो बखान ना हो सके, जौना के बारे में शब्द नहीं के बताए वाला। ऐसे कि वो लड़कियन के ये लगल कि भगवान हमनी के नदी से पार लगा दी। उन्होंने का विश्वास अडिग हो गया। अब रोज दही लेके आवा सब, और जैसे नदी के किनारे पहुंचा, महादेव का नाम लेके नमः शिवाय का जाप लोग करे लगे। करते 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 वो लोग नदी पार हो जाए। और जब नदी पार हो जाए करीब बाद जाए लोग दही बेचे लोग, फिरावे लोग तो मंदिर पर कुछ अब रोज पैसा बचे लगल, तो वो लोग सोचल कि कुछ लेके भगवान के भी चढ़ा देवे के चाहिए, ऐसे कि भगवाने हमनी के रोज नदी पार करता ना। तो रोज जौन हमनी का 1-2 रुपया बच जाता था, कम से कम भगवानों पर 1 रुपया खर्चा कर देवे के चाहिए।
अब वो लोग नित्य दिन का ये काम रहे, धीरे धीरे समय बीते लगा। अब कुछ पैसा जो वो लोग नाय कर दे लोग पैसा अब बचे लगल, तो कुछ पैसा इकट्ठा हो गए। और जब कुछ पैसा इकट्ठा हो गए तो वो लोग मन में विचार कर कि काहे ना अपनी घरे शिव चर्चा कराओ जाए, अब वही महात्मा जी के लेके चले के अपनी घरे कथा करावे। अब तक यह दही बेच के आए लोग वही मंदिर पर, वो लोग बैठ के कहल लो कि ऐसा बा कि जैसे शिव चर्चा समाप्त हुई, महात्मा जी से कहल लो, उन्हीं महात्मा जी अपन ज्ञान भरी बात सबके देता कि कैसे भगवान के शिव के कैसे गुरु बनावे के बा, कैसे दया मांगे के बा, कैसे नमः शिवाय का जाप करे के बा, कैसे चर्चा करे के बा। अब सब कुछ हो जा महात्मा जी सबके बतावता ना। अब बार बार यह कहता ना कि भगवान पर विश्वास रही या भगवान पर भरोसा रही, तब भगवान हमनी के जीवन रूपी नैया के खे के पार लगा दी। वो तो जगत के दाता है। अब जब ये बात बार बार महात्मा जी समझाओ तो लड़कियां सुनत रही। जैसे शिव चर्चा समाप्त हुई, दोनों लड़की महात्मा जी के लगे जाके बैठल वालों का कहने वाले कि महात्मा जी हमने को सोचा था नहीं जा कि काहे ना अपने घरे शिव चर्चा करावे, जौना में आपके बुलावल जा, आप चल के खूब बढ़िया से शिव चर्चा करो ताकि हमारे गांव को भी लोग सुन ले, ये शिव चर्चा के बारे में जान जाए और 3 सूत्र के पालन के बारे में भी जान जाए। महात्मा जी कहला कि ठीक भाई, मैं करे के काम हम जरूर चलो। हमारे तक काम ही है कि हम जन जन लोगों तक शिव के बारे में बताएं, नमः शिवाय के बारे में बताएं, दया के बारे में बताएं, कैसे भगवान का चर्चा करी जाला ये बताएं, ये हमारा काम है। बात महात्मा जी बड़ा खुश हुए वो लड़किन की आस्था पर। कहना ठीक बा, कल सकी कल चल के आप हमारे घरे शिव चर्चा कर दे। अब जैसे ये लड़की कह के अपने घरे गई बड़ी तो पूरा पूजा पाठ का सामान का तैयारी कैली बड़ी। अब लड़कियां जोहत परेशान हो गई सकी, अभी महात्मा जी ना लगा था कि मंदिर का पूजा पाठ करता है। अब लड़कियां अली सा ना जौन की नदी के पार करके ये बार अली सा, और एक बाद महात्मा जी के लगे पहुंचली लोग। तो महात्मा जी अब तैयारे होत रहना उन लोगों के घरे जाए। लड़कियां कहला कि अरे बाबा हम तो जोहत आपके चलिए। महात्मा जी कहता ना कि बस हम आते रहने, चलो लोग सथ में चलते। अब दोनों लड़की आगे आगे पीछे पीछे महात्मा जी नदी के किनारे पहुंचल। तो लड़कियां कहली सकी ये बाबा चली। अब बाबा कहता ना कि अरे ना ही आवे दजा तब तो चले के, का चाहता लोग नदिया में डूब के मरे के ना। तो लड़कियां सोचा तड़ी सर कि महात्मा जी इतना ज्ञान का बात करनी कहेंगे कि भव से भगवान पार कर दी, और रोज हमनी को वही विश्वास पर नदी पार कर लेता नहीं कहता ना कि डूब के मरे के ना। अब लड़कियां कहते सकी बाबा भगवान का नाम लेंगे चली नदी में डूबे के ना ही। भगवान कहता ना कि लागत था कि हमके मुआवल चाहता जी। अब महात्मा जी के आशंका होके लगल कि लागत था कि हमके मारल चाहता। कहला ना हम ऐसे ना जाए, ना ही आई तबे चला। लड़कियां कहती है कि ना बाबा हमने के आगे आगे चलते जा, पीछे पीछे आएंगे। अब लड़की दोनों नदी में नमः शिवाय का नाम जपत अब आगे बढ़त तारी, सोचा तारी पीछवा से महात्मा जी आवत हुई, और महात्मा जी नदी के किनारे पर खड़ा बड़ा। अब वह सोच के परेशान बड़ा कि दोनों लड़कियां लगा था कि कोनो चुरैन डाइन है, ऐसे कि जौना नदी में हाथी समा जाए, जौना नदी में इतना तेज बहाव बा कि बड़ बड़ हाथी घोड़ा बहा ले जाए, बड़ बड़ चीज बहा ले जाए, वो में कुल बहुत नहीं की सीधे कुल पार होता डी। जरूर कोनो भूत प्रेत कोनो चुरैन डाइन है, आई हमहू के मुआवल चाहता। अब ब्राह्मण देव महात्मा जी थर थर कांपता नहीं, अब थर थर कांपता नहीं, महादेव के मरावता नहीं। लड़कियां पीछे घूम के देखती है तो महात्मा जी किनारे पर खड़ा बड़ी, दौड़ल फिर पीछे के आई। रे महात्मा जी अब खड़ा काहे बड़ी, चली हाथ पकड़तिया। महात्मा जी कहता ना कि छोड़, हमके तो लगा था कि तुम लोग डाइन हो जा, हमके मुआवले का पूरा इंतजाम कर ले बड़ी, हम ना जाए तोहरा। अब पंडित जी पीछे के, महात्मा जी पीछे के भागे लगा। लड़कियां कहते कि महात्मा जी भागी न, अरे हम कोनो भूत प्रेत, हम कोनो डाइन चुरैन ना है, हम तो आपके ले जाए आयल बड़ी,
भगवान के नाम को उच्चारण करे खातिर के भगवान के नाम को कथा कहे खातिर के भगवान की महिमा को गुणगान करे खातिर हम जब ये बतिया महात्मा जी सुन ले बाड़ा तो तनी सब ठमकल बाड़ा। बाकी कहता ना कि ये नदी में हम घुस ना सके। तब लड़कियां कलश की बाबा आप ही तो हमनी से कहनी कि भगवान भव से पार लगावे वाली है। भगवान हमनी के जीवन रूपी नैया के वे खेवनहार है। आ कब वो खे के हमन के जीवन की नैया के पार लगा दे के जान भी ना करे तो हमनियों का नमः शिवाय का जाप करे जब भगवान का नाम लेके करे बाद नदी पार उतर जानी जौन नाविक के हमन का पैसा देते रही जौन मलाह के हमनी को पैसा देते रही जो पैसा बच जाला वही पैसा से हमनी को सोचनी जा किसी चर्चा करा दी। महात्मा जी जब ये बात सुन ले बना तो कहता ना कि हाँ हम मानता नहीं कि हम ज्ञान का बात बताई ना। भगवान पर विश्वास करे के चाहिए, भरोसा करे के चाहिए, पर जान बूझ के काल के मुंह में ना जाए के चाहिए। इहो तो जान लगा वो लोग कहली जा कि हमनी का काल के मुंह में ना जाए जा। हमनी कभी भगवान पर पूरा भरोसा पर विश्वास बाकी हमनी के नदी पार कर देना। अब नहीं ब्राह्मण देव के तो भगवान पर विश्वास रहे ना, वो तो अपन प्रवचन दा अपन जौन ज्ञान रहे के बाटा बाकी उनके भगवान पर तनिक भी भरोसा ना रहे। जैसे वो नदी में पैर डालना तुरंत कमर तनी पानी है, जैसे एक फाल बढ़ौला डूबे लगा। आज जब डूबे लगा तो लड़कियां हाथ पकड़ ले भी नमः शिवाय का जाप करत। अब महात्मा जी के नदी के वो पार लेके चल गए। जब वो पार लेके चल गए महात्मा जी रोवे लगल और लड़की के पकड़ी ओकरी पैर पर गिर गई बाड़ा। कहला कि बेटी तो हके तो भगवान पर इतना भरोसा रहा, शायद हमके भगवान पर भरोसा ना रहा ऐसे हम डूबे लगल। बाकी तू तो हमके नदी ना हमके तो तू भवसागर दिखा दिलू। भवसागर का आनंद मिल गई कि भगवान चाहे दिया भगवान पर भरोसा रही विश्वास रही तो भगवान नदी ना समंदर भी पार करा सके। तो हम तो इतना ज्ञान बटनी बाकी शायद कबो हमके भरोसा ना हो पाए। बाकी हमारे कहल गई बात पर तू इतना भरोसा कैलू, भगवान पर विश्वास कैलू तो यही से तो के भगवान भव से पार उतार। महात्मा जी के अपनी अंधविश्वास पर बड़ा पछतावा कि भगवान का बात तो हम करत रहिए बाकी हमें खुद ही भरोसा भगवान पर ना रहे। अब ब्राह्मण देव जो महात्मा जी रहला वो लड़की की घरे गई ना, पूजा पाठ खूब बढ़िया से चर्चा करौना, 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में सबके बताओ। जे भी शिव के गुरु ना बनौले होते शिव के गुरु बना ले। शिव से दया मांगे के चाहिए, नमः शिवाय का जाप करे के चाहिए, भगवान भोलेनाथ का चर्चा करे के चाहिए। जैसे कि नीलम दीदी, हरिंदर भैया जन जन लोगों के घर घर जाके 3 सूत्र के बारे में बताओ। हमने कहता आज के समय में ज्यादा क्योंकि घरे जाइले का जरूरत नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना बा। अगर जो हमने का एक वीडियो के शेयर कर जाए तो करोड़ों लोगों के हम वीडियो शेयर कर सकीला। तो आप लोगों से साथ का उम्मीद बा, सपोर्ट का उम्मीद बा कि आप लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब ताकि महादेव का कथा सगरी शिव भक्तन तक पहुंच सके। तो उन लड़किन के तो विश्वास रहे, भरोसा रहे तो नदी पार हो जाए। का हमके और आपके भी वो लड़कियां ने इतनी भरोसा बा, विश्वास बा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर जो कहानी आप लोगों के थोड़ी सी भी पसंद आई पसंद काहे ना आई, जब महादेव का ही कथा बा, जब भगवान भोलेनाथ का ही चर्चा बा, तो हर हर महादेव जरूर लिखा। हम महादेव से ये प्रार्थना करब कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सब पर अपन दया दृष्टि बनौले रहे कामना के साथ। हर हर महादेव।